हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो? आज मैं अब दोस्तों को एक बात बताने वाला हूँ। ठीक है। तो कभी आप लड़कियों पर भरोसा ना कीजिए। ठीक है। क्योंकि मेरे साथ एक लड़की ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया। बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, लेकिन मैं उसे फ्रॉड तो मानता हूँ ना। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, फ्रॉड हो गया तो ज़ाहिर सी बात है। आप मानोगे तो सही ना भाई। हमारे साथ ठगी हो गई, उन लड़की ने हमारे साथ ठगी कर लिया। क्या हो गया उनको? मैं क्योंकि काम करता रहता हूँ सोशल मीडिया पर। ठीक है। तो मुझे मुझे एक मैसेज आया। ठीक है, मैसेज आया। एक लड़की है। ठीक है। तो उसने सबसे पहले तो मुझसे हाल वाल पूछा वगैरह वगैरह। ठीक है, एक दो दिन गुजर गए। उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं गरीब हूँ। ठीक है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, और मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरा जो शौहर है उन्होंने दूसरी शादी कर ली अभी। अ, मुझे तलाक तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो जो दूसरी बीवी है उनकी, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो घर का खर्चा पानी सब उनको देता है। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ी नाजायज़ी है। ठीक है, आपके साथ बिल्कुल नाजायज़ी हो रहा है, लेकिन मैं आपका, इसे आप मुझे बता रहे हो, मैं आपका क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि कितना चाहिए? उन्होंने तो बहुत बड़ा लंबा हाथ मारा था, भाई 10,000 20,000 दे दो मुझे। ठीक है, लेकिन मैं खुद सुइयाँ टीटी हूँ, उसको क्या दे सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे साथ, मेरे पास, बल्कि उन्होंने बहुत अरसा मुझे यही कहा कि भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने एक बार सोचा कि शायद इस तरह हो। ठीक है ना, मुझे तो नहीं लगता था। मैं सोचा था ये ठगी कर रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो पाकिस्तान में हर कोई ठग बना फिरता है। ठीक है। तो मुझे पता था ये जो है ना वो ठग रहा है मुझे, लेकिन मुझे सब कुछ पता था। तो बहुत अरसा हो गया, 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजरा। वो हमारे मेरे साथ जो है ना वो कभी कभार, ठीक है, जब पहली तारीख आती थी तो पहली तारीख मुझे तनख्वाह मिल जाती थी। तो उस टाइम मुझसे ये बात करती थी, लेकिन मैं उसको 2 3 4 5 6 महीने मैंने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, मुझे पता था ये फ्रॉड है। तो उसके बाद वो लाहौर की थी। ठीक है, लाहौर की बता रही थी। तो उसने क्या कहा, एक दिन उसने कहा कि मुझे जो है ना वो कुछ चाहिए, ज़रूरत है। तो बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने उनको कहा कि आप मुझे थोड़ा-सा वो अपने पिक्चर वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह तो भेज दो ना, मैं आपको देखूँ कि आप किस तरह लग रही हो। ठीक है, मुझे तो वो बड़ी उम्र वाली औरत लग रही थी। ठीक है, जैसे आंटियाँ होती हैं, तो लग रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी तस्वीर, फ़ोटोज़ भेज दो। तो उन्होंने मुझे 3 तस्वीर भेज दी। ठीक है, 3 तस्वीर मुझे भेज दी हैं। वो खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा भी उम्र नहीं थी, आंटी भी नहीं थी, ऐसे समझो कि कम भी नहीं था, लेकिन ऐसे समझो कि 30 35 या 40 हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकता था। हाँ, 40 के करीब ही था, 38 40 42, बस इस तरह ही था। ठीक है, लेकिन थी खूबसूरत। मैंने उनको देखा कि भाई वो जो है ना वो बंगले में उसकी फ़ोटोआँ हैं। ठीक है, एक कार में बैठी हुई उनकी फ़ोटो है। तो मेरा तो दिमाग हिल गया। हिल क्या गया, मुझे पता था ये जो है ना वो फिराडन है। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप जो है ना कारों में फ़ोटोआँ खिंचा रहे हो, आपके बहुत बड़े बंगले। नहीं, ये कार अपना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कार अपना नहीं है, पहले था, शौहर घुमाता था, अब नहीं है। ये जो बंगला है वो भी किराए का, रेंट का है, हमारा कुछ भी नहीं है। वो जो हमारा शौहर है वो मुझे कुछ नहीं दे रहा। तो चलो, मैंने सोचा कि मुझे पता था ये है भी 2 नंबर आदमी। ठीक है, आदमी नहीं बल्कि औरत। तो अभी तो मैंने उसे 500 भेज दिए। ठीक है, मैंने उसे एक मर्तबा 500 भेज दिए। उन्होंने कहा कि मुझे 1,000 2,000 भेज दो, तो मैंने उसे 500 भेज दिए। मैंने कहा ये अभी मेरे पास यही है। ठीक है ना, और दे दें, ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं। तो चलो भेज दिए।
अभी उसके बाद उन्होंने मुसलसल मेरे साथ ऐसे समझो कि पूरा का पूरा महीना उन्होंने बात नहीं की मुझसे, ठीक है। तो उसके बाद जब दूसरी पहली आ गई, फिर उन्होंने यही नाटक शुरू कर दिया, मैं भूखी, मेरे बच्चे भूखे। भाई क्या तुम्हारी भूख तो मिट भी नहीं सकती ना, तुम तो औरत हो, तुम्हारी भूख मिटा भी हम नहीं सकते, ठीक है। तो मैं अपना घर चलाऊं या आपका घर चलाऊं, तो ये मुझे बता दो, मैं अपना घर चलाऊं या आपका घर चलाऊं। आपको मैंने देख लिया, आप मतलब कि जो है ना वो लिए मतलब के लिए हमें याद करते हो। जब पहली तारीख आती है तो फिर तुम हमें याद करती हो, वरना तुम याद भी नहीं करती ना बात करती हो, ठीक है। तो उसमें तो साफ ज़ाहिर होता है कि तुम लालची इंसान हो। तो उन्होंने एक दो रिप्लाई किया था कि मुझे उन्होंने ये कहा था कि मैंने सोचा नहीं था तुम इस तरह बंदा निकलोगे, उस तरह बंदा निकल। अरे इस तरह उस तरह क्या है, उस तरह आपको हम खिलाते रहें। अब हमें अपना घर भी संभालना पड़ता है, ठीक है। अपना घर भी संभालना पड़ता है, अपने घर के खर्चे हैं भाई। कितना खर्चा आ चुका है, आपको पता ही है। कितना महंगाई बढ़ गई है, कितने खर्चे आ रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं बच्चे के लिए जो है ना वो बिस्कुट लेकर आया और दही लेकर आया, ठीक है। तो ये दही जो है ना वो 70 की है और बिस्कुट ये 20 की है, 90 रुपए गए हैं सिर्फ ये इतनी से चीज़ में। तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। मैंने उसको कहा कि अभी में जो है ना वो मैं तो आपको नहीं दे सकता, ठीक है ना। आपका ये ज़िंदगी भर जो है ना वो आप ज़िंदगी भर भूखी रहोगे, आपके बच्चे भूखे रहेंगे, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा भाई। मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा अगर आपको सब कुछ दे दूँगा तो, ठीक है। ना जान ना पहचान, बस आपको देता रहूँ, देता रहूँ, देता रहूँ। मुझे भी अपने जो है ना वो घर को सँभालना है भाई। मैं भी बीवी बच्चों का मालिक हूँ, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने भी बीवी लिया है तो लिया है तो ज़ाहिर-सी बात है, खर्चा पानी तो देना पड़ेगा ना भाई, घर को तो चलाना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर हमारे शादी करने का मकसद क्या है, बच्चे पैदा करने का मकसद क्या है, तो उनको भी सँभालना पड़ेगा ना। तो ये बात मैंने उसको कही कि उसको गुस्सा आ गया भाई, झट से फ़ौरन मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कि जाओ, ठीक है ना, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आ गई थी आप ये कहने के लिए भाई मैं गरीब हूँ, वो हूँ, ये हूँ। भाई कोई सच्चा इंसान हो, सच्चा अगर किसी को ज़रूरत हो, फिर इंसान सोचता है, ठीक है ना। तो भाई तुम एसियों में जो है ना वो सोती रहो, बंगलों में जो है ना वो सोती रहो और कारों में घूमती रहो। हम तो ऐसे सीधे-साधे बनते हैं, पैदल जाते हैं। मेरे पास तो मोटरसाइकिल क्या, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमने जब हमारे पास होता है तो ठीक-ठाक हम खाते हैं, घर चलाते हैं। जब नहीं होता तो भाई मजबूरी होती है, ठीक है। तो हर किसी को तो नहीं कहते हैं ना कि भाई मेरे पास नहीं है मुझे दे दो, उसको कहते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है मुझे दे दो। भाई 1 मर्तबा कहेंगे, 2 मर्तबा कहेंगे, सारी ज़िंदगी कौन देगा आपको? सारी ज़िंदगी तो आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो आप खुद को भी करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो उस औरत ने भी जो मेरे साथ किया भाई, वो औरत थी चलो ठीक है। तो उसको भी अगर वो गरीब थी तो वो नहीं थी, ठीक है ना। एक बात पहली बात तो नहीं थी, अगर थी भी थी तो वो घर का खर्चा खुद चला लेती। भाई औरतों की काम करने की बहुत सारे जो है ना वो घर में सिलाई कर लेती, ठीक है। वहाँ जहाँ घरों में जो अमीर लोग बंदे हैं वो काम पर बैठाते हैं तो काम कर लेती। बहुत सारे जो है ना वो चांसेस होते हैं औरत को भी काम मिल जाने की, ठीक है। लेकिन वो तो बड़े-बड़े शहर था, लाहौर में था, लाहौर से तो बहुत बड़ा जो है ना वो य काम मिल सकती थी, बिल्कुल मिल ही रही है। औरतें भी काम करती हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, गलत बात तो नहीं है, तो कर सकती हैं बिल्कुल। छोटे से गाँव में होती या छोटे से शहर में होती, फिर आप कहती कि भाई यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये था भाई मेरे साथ मसला जो हो गया था, वो मैंने आप दोस्तों को बता दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों से होशियार रहें, ठीक है, चौकन्ना रहें, क्योंकि कभी आपके पास भी आ सकते हैं। ऐसे ना सोचें कि भाई ये लड़की है या औरत है, बस इसको देते रहेंगे। भाई अपना भी सोचना है, ठीक है ना, अपना भी सोचना है। ऐसा ज़माना आ गया
अपना नहीं सोचोगे ना तो कोई तुम्हारा भी नहीं सोचेगा। ठीक है, ये ठीक-ठाक मैं आपको कह रहा हूँ। तो अपना सोचिए, अपने घर का सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए। हाँ, कोई सच में अगर ज़रूरतमंद हो तो उसे आपके पास अगर है तो आपको देने का हक है, ठीक है ना? आप पर फ़र्ज़ बनता है, अगर सच में कोई मुझसे कहे तो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत हो गया अभी। चलो इंशाल्लाह और किसी वक़्त आपसे थोड़ा-सा टाइम लेंगे। चलो गुड बाय।